अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिफ पंजवानी। आज हम स्टार्ट करें फंक्शंस का टॉपिक। लास्ट हमने मैट्रिसेस के टॉपिक को वाइंड अप किया था ओ लेवल मैथमेटिक्स के अंदर। फंक्शन का टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये भी आज इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा पूरा टॉपिक पास पेपर्स के क्वेश्चंस के साथ। पेपर वन के अंदर क्वेश्चंस का आते हैं हर साल, लेकिन पेपर टू के अंदर बहुत रेयरली इसके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पेपर वन के अंदर एटलीस्ट वन क्वेश्चन इसका ज़रूरी आता है हर साल। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन के टॉपिक। फंक्शन है क्या, इसको देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, वो है यूज फंक्शन नोटेशंस, कैसे यूज़ करते हैं नोटेशंस को, और फाइंड इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं इसके अंदर, और ये इंक्लूडेड है ओ लेवल मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स बी के अंदर। तो फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन रिलेट्स एन इनपुट टू एन आउटपुट। इट इज़ लाइक अ मशीन दैट इज एन इनपुट एंड एन आउटपुट एंड द आउटपुट इज रिलेटेड टू समहाउ टू द इनपुट। बेसिकली एक फंक्शन को हम एक मशीन के थ्रू कह सकते हैं कि हमने एक मशीन में इनपुट दिया, उसने फिर हमें आउटपुट दिया, तो इसको हम फंक्शंस कहते हैं। अब इसके अंदर हम किस तरीके से एक में डायग्राम बनाए, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक ये हमारे पास मशीन है, ठीक है, इसको हमने एक इनपुट दिया, ठीक है, तो ये हमें आउटपुट देगी। ये हमारा एक मशीन फंक्शन कहलाता है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। हमने इसको इनपुट दिया और उसने हमें आउटपुट दे दिया। इनपुट के अंदर क्या होता है हमारे पास, नॉर्मली जो होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने एक्स इनपुट दिया तो हमें मशीन आउटपुट देगी एफ एक्स या वाई की फॉर्म में या जी एक्स करके, नॉर्मली इस तरीके से इनपुट। तो ये हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन है एक मशीन लाइक फंक्शन को हम एक मशीन की तरह कह सकते डिफाइन कर सकते हैं कि हमने एक मशीन को इनपुट दिया तो उसने हमें एक आउटपुट दी, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन किस तरीके से हम लिखते हैं, क्या फॉर्म होती है देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन ये एफ एक्स 3x+2, ठीक है। अब ये जो f है ये फंक्शन नेम कहलाता है हमारे पास, ठीक है, फंक्शन नेम। ये x जो है ये हमारा इनपुट है, दिस विल बी आउटपुट, ये हमें आउटपुट देगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन का नेम f हो गया। इसमें जी एक्स भी होता है, ठीक है। इसको y इक्वल टू करके, ये भी फंक्शन ही कहलाता है, अगर लिखा हो y इक्वल टू 3x+2, तो ये भी एक फंक्शन ही है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें करना है क्या, बेसिकली हम x की जगह इनपुट पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने रख दिया यहाँ पे 1, तो x की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 1 3 3+2 5। तो हमारे पास फंक्शन के अंदर हम जब ने 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5, मतलब इनपुट किया हमने 1, आउटपुट हमारे पास आ गया 5। तो ये सिंपल बेसिक चीज़ है इस फंक्शन की, और होप क्लियर होगी। बहुत आसान है फंक्शन, कोई मुश्किल टॉपिक या रॉकेट साइंस इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। बस ये चीज़ है, फंक्शन का नेम ये है हमारे पास, इनपुट ये है, आउटपुट ये है, ये हमारा फंक्शन का टॉपिक यही चीज़ है। बस आपने यही सीखना है, और कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है, जो बहुत मुश्किल हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ ना आए। इसमें बहुत आसान सा टॉपिक है। तो ये हमारे पास फंक्शन की बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब हम इन्वर्स को देख लेते हैं। इन्वर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स के 3 स्टेप्स हैं। वो 3 स्टेप्स अगर आपको क्लियर हो गए तो आपको इन्वर्स भी करना आ जाएगा कोई भी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 3x+2। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये होता है, रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई। स्टेप वन हमारे पास ये होता है कि हम रिप्लेस कर देते हैं इस एफेक्ट को y से। तो स्टेप नंबर 1 में y से रिप्लेस किया, ये बन गया y इक्वल टू 3x+2। स्टेप नंबर 1 डन, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में हम ये करते हैं, मेक x सब्जेक्ट। हम x को सब्जेक्ट बना दिए, जो x है इसको अब हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे, अभी इक्वेशन y के बराबर, मतलब y सब्जेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि y के बराबर इक्वेशन, अब x को सब्जेक्ट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और 3 जो है अगर मैं इसको यहाँ साइड में करूँ तो किस तरीके, y इक्वल टू -3 वहाँ जाके डिवाइड करा दूंगा, तो y - 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू x। ये आपके पास बन जाएगी x इक्वल टू y - 2 डिवाइड बाई 3। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। x की सब्जेक्ट बना दिया हमने इसको, और ये हमारी इक्वेशन बन गई x इक्वल टू y - 2 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 डन। अब स्टेप नंबर 3 पे मूव करते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 बड़ा आसान सा स्टेप है, उसके अंदर अब क्या करना है देख लेते हैं। स्टेप 3 और लास्ट स्टेप है ये हमारे पास,
अब आपने क्या करना है, अब आपने रिप्लेस कर देना है एफ एक्स को इस फॉर्म में। आपने लिख दिया फंक्शन एफ एक्स और ऊपर लगा दिया -1। ये कहलाता है इन्वर्स। ये जो निशान है -1 पावर समझ लो, पावर पे लगा हुआ है एफ के ऊपर -1, ये बताता है ये फंक्शन इन्वर्स हो चुका है। तो ये निशानी है इसकी, ठीक है। और आपने क्या करना है, y की जगह लिख देना है x, तो x-2 डिवाइड बाई 3, क्योंकि फंक्शन जो है x की फॉर्म में है, तो यहाँ y की जगह, जहाँ पे y लिखा हुआ था इसकी जगह आपने लिख दिया x। तो अब आपका इन्वर्स आ गया, f इन्वर्स ऑफ x बराबर हो गया x-2 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया हमारा इनवर्स भी कंप्लीट। तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। बहुत आसान सा टॉपिक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इसके अंदर, टॉपिक के अंदर। ये 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास कि हमने एफ एक्स को वाई से रिप्लेस किया, तो इक्वेशन बन गई वाई इक्वल टू 3x+2। स्टेप नंबर टू हमने एक्स को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बनाया तो इक्वेशन बन गई एक्स इक्वल टू y-2 डिवाइड बाई 3। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स से और ऊपर इन्वर्स का -1 लगा देंगे, इन्वर्स हो जाएगा। और y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो f इनवर्स ऑफ x बराबर हो जाएगा x-2 डिवाइड बाई 3। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारे पास आ चुके हैं पास पेपर्स के क्वेश्चन, पेपर 1 पेपर 2 के सवाल क्वेश्चन है। पेपर 2 के अंदर रियरली क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिपीटेड सवाल होते हैं। अब देखते हैं सवाल किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या इसके अंदर करना है। अब फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x-3 डिवाइड बाई 4। अब बहुत आसान सा सवाल, आप देखिए 1 नंबर का सवाल आया है f2। करना क्या, देखिए f2, इसका मतलब ये फंक्शन है fx2, मतलब फंक्शन x की जगह 2 पुट कर दें तो क्या होगा हमारे पास, x की जगह में लिख दिया 2, 2 2 जा 4, 4 - 3 डिवाइड बाई 4। तो 4 - 3 1 हो गया, तो 1/4 ये हो गया 1/4 कंप्लीट। आपको 1 नंबर इसके अंदर मिल गया। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, इसके थ्रू आपको 1 नंबर आपको आराम से मिल गया। तो आपका आंसर आ गया 1/4। नेक्स्ट पार्ट, गिवन दैट f इनवर्स x इक्वल टू cx प्लस d, फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस तरीके से करेंगे ये देख। सबसे पहले इन्वर्स कर देंगे हम इक्वेशन को, तो ये ऊपर वाला काम सारा हो चुका है, इसको कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 स्टेप्स करके इसको इन्वर्स करेंगे हम इस इक्वेशन को जो हमें गिवन है ऑलरेडी। तो इसको सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप किया था, y से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था सब्जेक्ट बनाना है हमें x को, तो 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 4 y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4y हो गया। 3 माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 हो गया। और 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया y, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या था, y को रिप्लेस कर देंगे हम एफ एक्स से, एफ एक्स इनवर्स से, तो हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x, और ये हो जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर मुझे देखें, यहाँ एक फॉर्म गिवन है, f इनवर्स ऑफ x बराबर है cx प्लस d के, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो मैं एलसीएम ब्रेक कर दूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4x/2 प्लस 3/2। ठीक है, यहाँ पर कटिंग कर दूंगा, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पे कटिंग हो नहीं सकती, तो हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3/, क्योंकि ये सवाल था cx प्लस डी इस फॉर्म में लाना था, इसीलिए मैंने एलसीएम ब्रेक करके इस फॉर्म में लिया है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो c मेरा बराबर हो जाएगा 2k, और d देखें cx लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ यहाँ पर तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी मेरे cx बराबर 2x से, तो c बराबर हो गया 2k। इसी तरह d बराबर हो जाएगा 3/2k। तो ये आपके 2 नंबर का सवाल भी हो गया डन, जिसमें c की वैल्यू आपके पास आ गई 2 और डी की आ गई 3/2। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सा सवाल था। अच्छा जी, लास्ट पार्ट देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है, गिवन दैट एफ जी इक्वल टू -g, फाइंड द वैल्यू ऑफ g। ठीक है, इसको गो थ्रू कर लेते हैं किस तरीके से करना है। g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। g की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, कह रहा है फंक्शन के अंदर आप पुट कर दें g, और वो बराबर है -g के, ठीक है। फंक्शन के अंदर पुट कर दे g और वो बराबर है -g के। तो इसको स्टार्ट करते हैं, फंक्शन हमारे, इसको पहले इरेज कर देते हैं चीज़ों को। अच्छा जी, सारा चीज़ें हम इरेज कर देते हैं, ये चीज़ें क्लियर होंगी आप लोग को। अब
फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, ठीक है। तो अब कह रहा है फंक्शन के अंदर आप पुट कर दें जी को, पहले सवाल में कह रहा 2 पुट करना था, अब जी आ जाएगा। तो एफ जी इक्वल टू 2g माइनस 3/4। इम्पॉर्टेंट क्या है, कह रहा है फंक्शन को के अंदर जब g पुट करेंगे तो किसके बराबर है, माइनस जी के। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह आप लिख सकते हैं माइनस जी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस जी, ठीक है। अब 4 वहाँ जाएगा तो g से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4g, और ये हो जाएगा 2g माइनस 3, ठीक है। -4g इक्वल टू 2g माइनस 3, 2g को यहाँ ले आऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, -4g माइनस का 2g इक्वल टू -3, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 6g इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कटेगा, 3 वहाँ जाके डिवाइड, सॉरी 6 को वहाँ जाके डिवाइड करा दूंगा, तो ये हो जाएगा g इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर आ गया जी का मेरा 1/2। तो ये भी 2 नंबर का सवाल मेरा हो गया डन। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 5 नंबर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। कोई मुश्किल चीज़ इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत आसान से क्वेश्चन थे। तो सिंपल है कि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो फंक्शन के अंदर और आपको इन्वर्स वगैरह करना आता हो, सवाल इसी तरीके से आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सवाल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आई होप ये क्लियर होगा, बड़ा आसान सवाल था ये। अच्छा जी, सिंपल सवाल, इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इन्वर्स के 3 स्टेप्स है हमारे पास। इसी तरीके के सवाल आपके पास रिपीटेडली यही ऐसे सवाल ही आएंगे, कोई ऐसे रॉकेट साइंस सवाल नहीं, कोई मुश्किल सवाल नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। इन्वर्स निकालना है, स्टेप नंबर 1 हम y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 x को सब्जेक्ट बनाना है हमें, ठीक है। तो किस तरीके सब्जेक्ट बनाएंगे देखते हैं हम। 5x वहाँ चले गया, ठीक है, y के पास आ गया, ये हो गया 2x प्लस 3। तो इसको अब किस तरीके से करना है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इस सवाल के अंदर एक इशू है, इस सवाल के अंदर एक इशू क्या है वो हम देख लेते हैं। वो इशू ये है कि आप यहाँ पर देखें, जब 5x वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा y से तो ये बन जाएगा 5xy, ठीक है। अब ये 2x को इधर ले आऊँगा मैं, हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 3। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, x को कॉमन ले लूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मसला ये, यहाँ पर 2 जगह x है, न्यूमिनेटर ऊपर भी था न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी था। तो मैंने क्या किया, fx को वहाँ ले गया तो बन गया fxy, फिर 2x प्लस का था वहाँ जाके मैंने माइनस करवा दिया। अब 5xy माइनस 2x में कॉमन आ रहा है x, तो x को कॉमन ले लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने कॉमन लेने के बाद मेरे पास बच गया 5y माइनस 2, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इक्वल टू 3/5y माइनस 2। तो ये मेरा बन गया सब्जेक्ट। मैंने दोनों पार्ट, 2 स्टेप सॉरी कंप्लीट कर लिए इसके, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 स्टेप कंप्लीट। अब हमें थर्ड स्टेप करना है, इसको कन्वर्ट करना है, रिप्लेस करना है इसको f इनवर्स से और y को x से, वो रिप्लेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें फाइंड आउट सब इसके अंदर करना था। यहाँ पर इक्वेशन में एक चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, जिसमें कॉमन लेके आपको करना था। तो एफ एक्स की जगह बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप ये लिख देंगे 3/5x माइनस 2। ये आपका आंसर हो गया और ये 2 नंबर का सवाल आपको मिल गया। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अच्छा जी, सवाल कह रहा है एफ एक्स, एक इक्वेशन दे दी, फंक्शन दे दिया हमें 6x² माइनस एक्स प्लस 3। सबसे पहला पार्ट 1 नंबर का हमारे पास, जिसमें इसमें f2 डालना है, मतलब 2 पुट करना है। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4, 6 4 24, 24 माइनस 2 प्लस 3, तो हो जाएगा 24 माइनस 5, तो ना आंसर आ जाएगा 19। दैट्स इट, बहुत आसान सा सवाल था। पार्ट नंबर 1 डन हो गया। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल यही है। अब कह रहा है -1 पुट कर दें, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा -1, यहाँ पर भी आ गया -1। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स लिखा है, जब -1 पुट करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो गया हमारे पास। तो ये देखिए क्या करें, जब -1 पे स्क्वायर लगा तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, ठीक है जी। और ये बन जाएगा हमारे पास 4, 3 + 1 4, 6 1 + 6, 6 + 4, हमारे पास आंसर आ गया 10। तो ये भी हो गया हमारा पार्ट डन। बहुत सिंपल सवाल थे, दोनों एक नंबर के पार्ट थे।
नेक्स्ट पार्ट फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 5। एफ एक्स अगर हमारा 5 के बराबर है तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, ठीक है। फंक्शन जो है वो मेरा बराबर है 5 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और एक्स की मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख दी 6x² माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, क्योंकि फंक्शन बराबर है 5 के। 5 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, +3 माइनस 5 इक्वल टू 2। ये बन जाएगा 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये मेरे पास ये बन चुकी है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मुझे x की देखें, अगर आप आंसर ही देखें तो यहाँ पर दो आपको कॉलम दी, मैं दो आंसर आएंगे। इसका मतलब ये x² की फॉर्म है, मतलब मुझे क्वाड्रेटिक या मिडिल टर्म फॉर्म अप्लाई करके इसकी दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक हम करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक का अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट से, 6 मल्टीप्लाई -2 तो मेरे पास आ जाएगा -12। अब मुझे दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -12 बने, और उसी नंबर को जब मैं माइनस प्लस करूँ तो बीच वाली वैल्यू बन जाए। बीच वाली मतलब यहाँ पर कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है तो माइनस का 1 बनता है। तो 4 3 का हमारे पास 12 होता है, ये माइनस में और ये प्लस में मैं कर दूंगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो माइनस का 12 बनेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसी तरह बीच में मुझे क्या चाहिए था, -1। जब -4 + 3 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -1। इसका मतलब ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई हमारी, ठीक है। अब मिडिल टर्म ब्रेक करना आनी चाहिए, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, तो वो कहाँ चलेगी। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हमारा मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है 6x² माइनस 4x, पहले 3 लिख देते हैं, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है तो अंदर बच जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 1 दो जगह यहाँ पर दोनों, क्योंकि ये रूल है कि जब आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, और ये सेम आ चुके मतलब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बाकी मैं स्टेप ऊपर कर देता हूँ, इस जगह थोड़ी या मैं साइड में कर देता हूँ। तो ये 2x प्लस 1 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या 3x माइनस 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 3x माइनस 2। अब दोनों को 0 के बराबर लेके मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2 वहाँ जाके डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो ये हो गया हमारी एक एक्स की वैल्यू आ गई -1/2। दूसरी भी इसी तरीके से निकालेंगे हम, माइनस का 2 है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 विजन। 2 नंबर का पार्ट था ये, थोड़ा लेंथी प्रोसेस था क्योंकि हमें मिड टर्म ब्रेक करके करनी थी, फिर एक्स की वैल्यूज़ निकाली थी, लेकिन आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, आसान चीज़ थी, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई -1/2 एंड 3/2। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, -1/2 और 3/2 हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट में क्या करना है देख लेते हैं, राइट डाउन एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन fa+1। अच्छा भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, फंक्शन के अंदर a+1 पुट करना है, ठीक है। a+1 पुट करना है, मतलब x की जगह पुट करना है a+1। फंक्शन था x² तो यहाँ आ जाएगा a+1 का होल स्क्वायर माइनस a+1 प्लस 3। ये हमारे पास फंक्शन था। यहाँ पर फॉर्मूला खुल जाएगा, फॉर्मूला खोल देते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, माइनस ये भी माइनस हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया माइनस, ठीक है। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, 6a², 6 2 12a, 6 1 6 माइनस a माइनस। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, जो चीज़ ऐड हो रही है ऐड ऑन कर देंगे। 6a² किसी से ऐड नहीं हो सकता, एज इट रहेगा, लेकिन 12a माइनस a करूँगा तो क्या बन जाएगा, मेरे पास 11 है, 12 में से बन गया तो 11, तो ये हो गया 6a² प्लस
11a। अब क्या रह गया 6 -1 और 3। तो 6 में से -1 करूँगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा, 5 + 3 करूँगा तो 8, तो प्लस का 8। तो ये हो गया हमारा पार्ट डन, और इसमें आपको मिलेंगे 6 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन था, पूरा जो फंक्शन के टॉपिक से आया था। आप देखिए 5 से 6 नंबर का आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, और मोस्टली पेपर 1 में आएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम क्विकली, ताकि हम इसको वाइंड अप करें इस टॉपिक को, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक मूव करें। तो हमारे पास सवाल सबसे पहले वही इन्वर्स फाइंड आउट करना है हमने इसके अंदर भी, ठीक है। एफ इन्वर्स एक्स मतलब इन्वर्स सबसे पहले हमें क्या करना है। स्टेप नंबर 1 हमारे पास था y के बराबर ले लेना है, तो ये बन जाएगा हमारा y = x + 3/2। स्टेप नंबर 2 x को सब्जेक्ट बनाना है, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, 3 आके माइनस हो गया, तो ये हो गया x = 2y - 3। अब लास्ट टाइम हमारे पास क्या है, ये हमने कन्वर्ट कर देना है एफ इनवर्स की फॉर्म में, और ये आ जाएगा 2x - 3। तो ये एक नंबर का सवाल हो गया आपका डन। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, वो देखते हैं इस पर क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखें इक्वेशन f -9 मतलब फंक्शन के अंदर -9 डालना है, फिर प्लस करना है एफ टी से, और वो बराबर है a + bt से। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले फंक्शन के अंदर -9 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन के अंदर -9 + 3/2 प्लस, अब क्या है एफ टी मतलब t + 3/2 बराबर है a + bt के, ठीक है। a + bt के बराबर है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम थोड़ा, तो एलसीएम सेम आ जाएगा। यहाँ पर -9 + 3 करेंगे, माइनस का 6 बन जाएगा, तो -6 + 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3। तो इसको मैं लिख दूंगा -3 + t/2, ठीक है। -3 क्योंकि -6 + 3 हो गया माइनस का 3, t अपनी जगह पर रहा, डिवाइड बाई 2 भी अपनी जगह पर रहा। अब ये फॉर्म क्या बनी हुई है, a + bt, तो इसको मैं एलसीएम ब्रेक कर दूंगा, ये बन जाएगा -3/2 + t/2। अब मुझे करना क्या, यहाँ पर मुझे वैल्यू निकालनी थी ए और बी की, तो मैं कंपेयर करता हूँ, क्योंकि ये पूरी चीज़ जो है ये बराबर किसके थी, a + bt के। इसका मतलब यहाँ पर आगे लिखा होगा a + bt, तो इसका मतलब ये पहली टर्म है, क्योंकि बीच में इक्वल टू है, तो -3/2 बराबर हो जाएगा a के, मतलब a की वैल्यू आपकी हो गई -3/2, और दूसरी वैल्यू क्या bt, तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा bt के। तो t तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/2, क्योंकि t/2 लिखाना है, t के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/2। तो ये हो गया हमारा सवाल, ये भी कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। फंक्शंस का बहुत आसान टॉपिक था, अगर आप कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी इसके अंदर। बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करें, अगर क्वेश्चन में कोई इशू आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर का सवाल, तो ऐसे 3 नंबर का आपके पास पार्ट आया हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा पेपर 1 के अंदर आता है, पेपर 2 के अंदर भी आया है, ऐसा नहीं कभी नहीं आया, रेयरली आया, लेकिन आया ज़रूर है। और यही चीज़ें आई हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं आया, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं आई कि जो बिल्कुल टॉपिक से हट के आ जाए, या कोई नई चीज़ आ जाए, इसी तरीके के सवाल हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक पे मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।